नमः शिवाय सभी को। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं पृथ्वी पर 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। इन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और स्मरण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, उनकी कथाएं और उनके दर्शन का महत्व बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। जैसा कि पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है जो गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। कथा के अनुसार चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था। श्राप के कारण चंद्रमा का तेज समाप्त होने लगा। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव को कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए, चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति प्रदान की। इसी स्थान पर भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से चंद्रदोष और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। तो आइए आगे मैं बताने जा रही हूँ। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में है। तो यह ज्योतिर्लिंग श्री शैल पर्वत पर स्थित है। एक बार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर यहाँ आकर रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने आए, यहीं निवास करने लगे। तभी से यह स्थान मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह दर्शन करने से पारिवारिक सुख और संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए आगे अब मैं तीसरा बताने जा रही हूँ भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में दूषण नामक राक्षस ने वहां के लोगों को परेशान कर रखा था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और राक्षस का वध कर दिया। भक्तों के आग्रह पर भगवान नहीं वहीं महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। और चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आकार ओम जैसा माना जाता है। कथा के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड में है। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज कर रहे थे। शिव जी का बैल का रूप धारण कर यहाँ आए थे। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी भूमि में समा गए और उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई थी। आज वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। आइए मैं अब भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। भीम नामक राक्षस ने अत्याचार फैलाए हुए थे। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसका वध किया। युद्ध के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ दर्शन करने से भय और शत्रुओं का नाश होता है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ को मोक्षदायक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं काशी नगरी की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति काशी में भगवान शिव विश्वनाथ का दर्शन करता है उसे जीवन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। तो अब मैं आगे बताने जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 8वां ज्योतिर्लिंग है। तो यह ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है और महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और गंगा माता को भी पृथ्वी पर आने का आदेश दिया। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। तो आइए अब मैं बताने जा रही हूँ 9वां बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में है। बैद्यनाथ धाम को बाबा बैद्यनाथ
के नाम से जाना जाता है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसने अपने सिर तक अर्पित कर दिए थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था और वैद्य अर्थात चिकित्सक के रूप में उसके घाव भर दिए। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ कहलाया। और 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में है। यह ज्योतिर्लिंग द्वारका के निकट स्थित है। कथा के अनुसार एक भक्त को राक्षसों ने बंदी बना लिया था। उसने भगवान शिव का स्मरण किया, महादेव प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। तभी से यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यहाँ पूजा करने से सर्पदोष दूर होता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में है। लंका जाने से पूर्व भगवान श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करा और विजय का आशीर्वाद मांगा। यही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता का प्रतीक माना जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर है। एक शिव भक्त महिला घुमसा प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भक्त की रक्षा की और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। तभी से यह स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। तो भक्तों, ये भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग, जिनका स्मरण मात्र से पुण्यदायक फल माना गया है और पुण्यदायक माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पापों का क्षय होता है और भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आप सभी इन 12 शिवलिंगों का जाप करिए। इनके जप करने से हमारे सारे पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे भोलेनाथ और शिव जी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तार से वर्णन किया है अपनी वीडियो में, तो आप अंत तक जरूर देखें। तो अंत में आप सभी को मिलकर बोलें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।